हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। तो जैसे कि सुमित महल को हम सभी जानते हैं, हम सभी सारी चीजों से वाकिफ हैं, तो उन्हीं के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उन्होंने जो जो राज यहाँ पर खोले हैं उन सभी के बारे में हम आपसे वार्तालाप करेंगे और आशा करेंगे कि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हों और आप अपना जो भी बात शेयर करना चाहें, जो भी आपके क्वेश्चन हो, यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर आप सभी अपनी बात यहाँ पर रख सकती हैं। तो सबसे पहले सवाल सभी के दिलों में दिमाग में यही चीज चल रही है कि सुमित महल की तरफ से कोई भी या उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं आया है और कब तक इतना टाइम हो गया है, सारी चीजें नॉर्मल ट्रैक पे आती जा रही हैं, अभी तक उनका कोई डिसीजन नहीं आया है। जो अभी उनने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो भी चीजें होंगी हम 3-4 दिनों में आपसे शेयर करेंगे और 3-4 दिन हालांकि हो भी गए हैं और अभी तक उनका कोई वीडियो नहीं आया है। तो ऐसे ही मैंने एक कहीं से मुझे पता चला जो आप सभी से शेयर करूंगी। एक जो हमारे यूट्यूबर है, कोई क्रिएटर है, उनसे बात हुई थी उन सारी चीजों के बारे में। जो भी ऑडियंस के क्वेश्चन होते हैं उनने वो अपने तरफ से उनके सुमित महल के सामने रखे थे, उन्होंने उनके आंसर किए यहाँ पर। तो सबसे पहले जो सभी का आंसर है कि वो डिसीजन क्यों नहीं आया, उन्होंने बोला था कि कुछ दिनों में डिसीजन आ जाएगा। तो सुमित महल ने बताया है कि जब तक मैं अपने सामने से कोई पक्ष नहीं आ जाता, सामने वाले अपना पक्ष नहीं रख लेते, हालांकि सबको ये चीजें पता है, उनकी और उनकी फैमिली को एक तरफ से तो पक्ष पूरा आ गया है, पर दूसरी वाली पार्टी जो है नेहा तिवारी अभी तक अपना पक्ष क्यों नहीं दे रही हैं, अपनी बात क्यों नहीं रख रही हैं कि वो क्या गलत है क्या सही है। वो बोल रही हैं, बार बार कह रही हैं कि जल्द ही मैं अपना सामने लाऊंगी, पर अगर कोई इंसान सच होता है तो सच लाने में इतनी देरी क्यों। कहीं कभी कभी हम लोगों पर भी फैमिली में अगर थोड़ी सी भी इल्जाम झूठे लग जाते हैं तो हम लोग वहां पर आकर सारी चीजें क्लियर करते हैं। सॉरी, थोड़ी बच्चे आ गए थे। तो अगर हम सभी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देता है फैमिली का या कोई भी मेंबर बाहरी वाला हो तो हम बिल्कुल भी सहन नहीं करते। अगर हम सच होते हैं तो तुरंत ही आकर रिएक्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी सफाई देती हैं। पर नेहा तिवारी इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं ये हम सभी को नहीं समझ में आ रहा है। ये भी हमारे दिमाग से ऊपर परे है, पता नहीं वो इतना टाइम क्यों ले रही है। जो इंसान सच होता है उसको कभी भी इतना टाइम नहीं लेना पड़ता। हालांकि एक तरफ से सारी चीजें सचिन ने अपनी सारी बातें यहाँ पर रख दी हैं, चैटिंग वगैरह जो भी है सारी चीजें क्लियर यहाँ पर कर दी हैं और उन्होंने कई बार माफी भी मांगी है, पर नेहा की तरफ से कोई भी अभी ना ही माफीनामा आया है, ना ही कोई अपनी बात क्लियर करी है कि सारी कोई चीज मुझ पर अगर ब्लेम करता है, कोई भी इंसान हम पर झूठे आरोप लगाता है तो हम पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं वो अपनी लाइफ में कैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग डाल रही हैं, अपने भाभी का वेलकम कर रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, पर इस बारे में वो कोई भी बात नहीं करना चाहती हैं। इसी को लेकर सुमित और सारी ऑडियंस हम सभी इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनकी तरफ से शायद अब हमें भी लगने लगा है कि हमें भी दोनों तरफ की बात सुनना चाहिए। पर इतना टाइम आज से कम 10-12 दिन तो हो ही चुके हैं इन सारी कंट्रोवर्सी को। मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों बाद आपके ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, आप कैमरा फेस भी कर रहे हैं, पर आप अपनी बात रखने में हिचकिचा रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसे ही हमने कई बार पहले भी देखा है, जब हमने सुमित के बारे में उनसे बोला था कि आप सुमित के बारे में बताइए, सुमित के बारे में बताइए, तो उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगा था। क्यों? तो कहीं ना कहीं एक डाउट, एक शक की निगाहें उनकी तरफ जाती हैं और हम सभी ये चीजें जानते हैं कि अब सभी के दिमाग में ये चीज चल रही है कि उस टाइम पर क्योंकि उन्हें जब प्यार का भूत सवार था तो वो सुमित महल के बारे में कोई बात करना चाहती ही नहीं थी। इस वजह से मतलब जो उनका प्रेजेंट में हर चीज हो रही है, बेबी से लेकर वेलकम से लेकर हर चीज क्लियर कर रही हैं, वो सारी चीजें वीडियो में शेयर कर रही हैं। जो हम लोग क्वेश्चन पर्सनली सवाल करते हैं उन चीजों का उनके पास कोई आंसर नहीं रहता। तो आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जैसे कि हम सभी अभी देख ही रहे हैं कि उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं। ऐसे पहले जब वो लाइव आती थी तो कई बार ऑडियंस सवाल करते थे, हम जैसे लोग सवाल पूछते थे कि सुमित के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बताइए। तो उन्होंने उनके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, पता नहीं क्यों जरूरी नहीं समझा। वरना अगर आपको कंटेंट चाहिए होता है तो हम लोग किसी भी वीडियो लाने में देर नहीं करते हैं। जो भी सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको एंगेजमेंट का था तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो सुमित महल ने जो है बात करी, जब एक चैटिंग के द्वारा हम सभी को पता चला, मुझे पता चला, तो
उन्होंने क्लियर कट सीधे शब्दों में यही लिखा है और लिखा है कि जब तक उनका पक्ष सामने से नहीं आ जाता मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। अभी उनकी फैमिली किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। और दूसरा क्वेश्चन उनने मतलब दूसरी ये भी बात बोली है कि ये सारी कंट्रोवर्सी जब हो रही थी उसके बाद से उनकी और नेहा तिवारी मतलब दोनों फैमिली की बात बिल्कुल बीच में बंद हो गई थी। और उनने कभी भी नेहा तिवारी की फैमिली से अगर वो एंगेजमेंट करते हैं, आगे से बात रखते हैं, तो उनका फर्ज बनता है जो भी सारी चीजें हैं कि उनके भले ही यूट्यूब पर क्लियर ना करें, लेकिन उनका फर्ज बनता था कि वो वहां पर जाकर जहां उनका जो फियोन्से है उनके सामने सारी चीजें क्लियर करें और उनके सामने अपनी सफाई दें। लेकिन उन्होंने ना ही यहाँ यूट्यूब पर सभी को बताना जरूरी समझा, ना ही अपनी फैमिली जो उनके होने वाली फैमिली थी उनको बताना जरूरी समझा। तो पहली बात उन्होंने क्लियर कर दी कि हमारा बिल्कुल इस कंट्रोवर्सी के बाद से सारी जो चीजें हो रही थी बिल्कुल दोनों फैमिली की बात करना बंद हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का यही था, जिनकी तरफ से क्वेश्चन रखे जा रहे थे उनका हम सभी की तरफ से यही था कि क्या आपने फेम कमाने के लिए, आपने फेस वैल्यू कमाने के लिए एंगेजमेंट की है। और तो फिर उनका यही वहां से रिप्लाई आया है कि अगर मुझे फेम कमाना ही होता, मुझे एंगेजमेंट की भी वो लानी ही होती, मुझे फेस वैल्यू ही चाहिए होती। क्योंकि जो कि उन्होंने बताया, हम सभी ने देखा उनके बैकग्राउंड में काफी सारे प्ले बटन्स वहां पर रखे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब पर बिना मतलब फेस पहले से नहीं, उनका यूट्यूब पर पहले भी काम होता था लेकिन बिना फेस रिवील करे जो भी उनके चैनल्स होंगे, जो भी गेमिंग वगैरह या जो भी सारी चीजें वो करते होंगे, बिना फेस वाले चैनल उनके थे काफी सारे। उनकी फैमिली में जो है यूट्यूब ऐसा नहीं है कि उनका पहला प्लेटफॉर्म है यहाँ पर उनके लिए, उनके पास भी है काफी सारे चैनल्स थे। तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है। और अगर मुझे ऐसा फेम चाहिए ही होता तो जो एंगेजमेंट की वीडियो नेहा तिवारी के अलावा किसी और के चैनल पर नहीं डली है तो मेरे चैनल पर भी डलती, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। और ये हम सभी जानते हैं कि क्योंकि नेहा तिवारी की भी एंगेजमेंट अगर हुई है तो बिल्कुल उनका पूरा हक बनता है कि उनके चैनल पर भी रिंग सेरेमनी वाली एंगेजमेंट वाली वीडियो जाए, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उनकी उस पर नहीं गई वीडियो, ना ही उनके लिए कोई फेम का वो था और ना ही उन्हें पैसे की कोई लालच थी। वो बिल्कुल ही सरल सीधे स्वभाव के इंसान हैं और उनकी फैमिली ही, उनके पिताजी जो है कि नहीं है, और वो कभी भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी फंसे होंगे। तो ये सारी चीजें जैसे हमारे लिए नहीं है वैसे ही उनके लिए नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ऑडियंस का उन्होंने ये रखा कि जो बात सचिन ने यहाँ पर यूट्यूब पर हम सभी ने सुना, बोली है कि सुमित ने मेरा साथ दिया है, सुमित ने बोला था कि तुम अपनी बात रखो। तो उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि मैंने सिर्फ जब मुझे ये फर्स्ट टाइम सारी चीजें क्लियर हुई, सारी चीजें मुझे पता चली तो मैं भी इस चीज के लेकर शॉक्ड था। पर उन्होंने ये सारी चैटिंग वगैरह जो जब नहीं थी, बस एक शक की निगाहों से जो भी सारी चीजें थी उन्हें भी लगा कि अगर तुम्हें ऐसा शक है तो आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब उन्हें जहां पर भी बोला हो, बट उन्होंने ये बोला कि आप अपनी बात रखिए, डिस्कस कीजिए और सारी चीजें सॉर्ट आउट कीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी तुम्हें डाउट है आप अपने डाउट क्लियर कीजिए और आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है तो आप अपनी चीजें क्लियर कीजिए, इसमें नो डाउट। बस उस टाइम पर तो उनको भी नहीं ये सारी चीजें पता थी कि बिल्कुल मतलब क्या उनके पास भी कुछ वर्ड नहीं थे बोलने के लिए, ना हमारे पास जैसे नहीं थे, कि किसी को भी ये दूर दूर तक अंदाजा नहीं था और कि ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि एक इतना पवित्र रिश्ते में बंधे हुए थे। इसका नाम ही इतना पवित्र उससे बनाया गया था, भाई बहन का जो रिश्ता उन लोगों ने बनाया था। तो बस ऐसे ही उन्होंने बस यही बताया कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस मुझसे अगर कोई सलाह मांगता है तो भाई मैं तो, जैसे मुझसे भी अगर हम लोगों से भी कोई कहेगा तो हम लोग यही कहेंगे। जैसे काफी पिछली कंट्रोवर्सी हुई है तो सभी को एक तरह से शक था, तो उन्होंने बोला ठीक है आपके पास ऐसी चीजें अगर हुई हैं तो आप अपनी सारी चीजें क्लियर कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आपको ये सारे डाउट हो रहे हैं तो जो भी, बस उन्होंने ये बोला था। और बाकी उन्होंने बोला कि और आगे ये सब तोड़ मरोड़ की चीजें सामने पेश की जा रही हैं और मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर ऐसा उनको पता होता तो शायद वो इस फैमिली से और इन सारी चीजों से 100 फुट दूर रहते। तीसरा और चौथा क्वेश्चन जैसे कि हम सभी का है कि वो शादी करेंगे नहीं करेंगे,
क्या चीजें होंगी, करेंगी भी। तो उन्होंने यही बताया कि अभी ये डिसीजन लेने के लिए उनकी फैमिली में ना ही कोई भी बात नहीं है, ना ही वो किसी कंडीशन में है। उनकी फैमिली किस दौर से गुजर रही है कि ये सारी चीजों का डिसीजन ले पाए कि शादी होगी या नहीं होगी। बस उन्हें वेट है तो सामने वाले नेहा तिवारी का पक्ष सुनने के लिए कि वो अपनी सफाई में यहाँ पर यूट्यूब पर सबके सामने क्या रखेंगी। बस उन्हें सिर्फ इंतजार है और तो इस चीज का इंतजार है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब सारी चीजें हो जाएंगी तो मैं अपनी बात रखने के लिए, यहाँ पर पक्ष रखने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। जैसे कि अभी वो सभी के लिए सहानुभूति, तसल्ली देने के लिए, कंट्रोवर्सी को कम करने के लिए यहाँ पर आए थे। और कई लोगों का कहना ये था कि आपका यूट्यूब चैनल है और आपने हो सकता है कि फेम के लिए, पैसों के लिए ये सारी चीजें की हों। तो उन्होंने यही बताया है कि जब ज्यादा, मतलब ये हम लोगों ने सभी ने देखा कि कितने ज्यादा उनके फेक अकाउंट यहाँ पर बन गए थे, सुमित महल ऑफिशियल, और उनकी सेम पिक लगाकर, सेम फोटो डालकर, सेम वीडियो डालकर काफी सारे जब चैनल्स क्रिएट हो गए, तब उन्हें लगा कि ऑडियंस को इस तरीके से जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, तब उन्होंने अपनी वीडियो में आकर लाइव के थ्रू हम लोगों को ये चीज कंफर्म करी थी कि मेरा सिर्फ ये वाला जो है अकाउंट मेरा खुद का है। तब उनके, मुझे लगता है सिर्फ 22-23 हजार सब्सक्राइबर ही थे। और उसके आगे तो उन्होंने ये चीज क्लियर करी कि ये मेरा है, आप किसी और चैनल पर किसी भी उसके थ्रू मत जाइए जहां पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन या सारी चीजें कुछ भी जो मिले, जो भी आपको चीजें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो ये हो गया उनके। और हम सभी जानते हैं यार कि उनका अभी है ना, उनने ना ही एक भी कोई वीडियो डाला है। उनकी चैनल पर सिर्फ 18 वीडियो डले हुए हैं, इससे ज्यादा उनकी वीडियो नहीं है। एक लाइव के थ्रू उन्होंने सारी चीजें क्लियर की। कभी कभार वो शॉर्ट वगैरह डाल देते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मन है ब्लॉगिंग में। और उन्होंने ये चीजें क्लियर करी हुई हैं कि मुझे जिसको रील्स बनानी है भाई वो बना रहा है, मुझे इन चीजों का कोई कभी शौक नहीं है और आगे चल के जो होगा देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने आकर क्लियर करी हैं और सभी से यही बोला है कि आप लोग प्लीज दोनों पक्ष की सुनिए। अभी एक पक्ष आया है सामने, एक पक्ष सामने नहीं आया है, तो प्लीज आप सभी उनको सुनिए। इसके बाद जो भी निर्णय होगा आपके सामने होगा। कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है तो आगे भी छुपी नहीं रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, छोटा सा वीडियो है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर टू कट हो गई होंगी। और इसी उम्मीद के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करके जाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, आने वाले वीडियो आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और आप अपनी राय यहाँ पर जरूर दे के जा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठंडी बहुत है, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।